नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बिजली कंपनी का नया नियम। एमपी के भोपाल शहर में बिजली चोरी की सूचना देने वालों को अब कुल वसूली योग्य राशि में से 5% नकद मिलेगी। इसका भुगतान बिजली चोरी की सूचना सही निकलने पर बिजली कंपनी करेगी। बाकी की 5% राशि कुल वसूली योग्य राशि वसूल होने पर मिलेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने नियमों में ये नए प्रावधान किए हैं। चोरी के प्रकरणों में निर्धारित की जाने वाली राशि की कुल वसूली होने के बाद उसी में से अन्य प्रोत्साहन वसूली करने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा। इस योजना से बिजली चोरी रोकने की कवायद की जाएगी। खंडवा में कुएं में जहरीली गैस से हुई 8 मौतें। कोंडावत गांव के एक कुएं में जहरीली से दम घुटने के कारण गुरुवार को 8 लोगों की मौत हो गई थी। करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव कुएं से बाहर निकाले जा सके। सभी 8 शवों को जिला अस्पताल ले जाया गया। रात 12 बजे तक डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। शुक्रवार सुबह 8:30 बजे सभी शवों को अलग अलग वाहनों से गांव लाया गया। यहां अंतिम श्रद्धांजलि के बाद मुक्तिधाम ले जाया गया। अंतिम संस्कार में आसपास के गांवों के लोग भी शामिल हुए। प्रशासन ने मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। एसडीएम बजरंग बहादुर ने कहा कि कुएं को तोड़कर मुरुम से भरा जाएगा। जबलपुर में बनेगा 500 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। इस परियोजना पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर निगम ने इस परियोजना को अपने बजट में शामिल कर लिया है। फंड जुटाने के लिए नगर निगम ने रीडेंसिफिकेशन स्कीम के तहत शहर के अलग अलग हिस्सों में स्थित अपनी 140 एकड़ जमीन बेचेगा। इन जमीनों में पुराना बस स्टैंड, क्षेत्रीय बस स्टैंड, चंडाल भाटा बस्ती, रानीताल बस्ती, आगा चौक, बस डिपो, सुहागी, महाराजपुर और लेमा गार्डन क्षेत्र की भूमि शामिल है। कांग्रेस बोली, मुस्लिम गांव बसाने की अनुमति दें। सीएम छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू गांव बसाने पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा है कि अगर देश का संविधान धर्म के आधार पर गांव बसाने की अनुमति देता है तो मुझे भी मुस्लिम, ईसाई और सिख ग्राम बसाने की अनुमति दी जाए। हफीज ने शास्त्री के ट्वीट को टैग करते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव से यह मांग की है। शास्त्री ने इस ट्वीट में कहा था कि बागेश्वर धाम में देश का पहला हिंदू गांव बनेगा, जिसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। बागेश्वर धाम गढ़ा में बनने वाले इस हिंदू ग्राम में करीब 1000 परिवारों को बसाया जाएगा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का बयान। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा कि वक्फ एक्ट में संशोधन के बाद प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की सालाना आय 2 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़। देश भर में यह 12,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इस बढ़ी हुई आय का सीधा लाभ गरीब और पिछड़े मुसलमानों को मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इसका विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि उनके नेताओं ने वर्षों से वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं और वहीं से कमाई कर रहे हैं। नर्मदापुरम में नरवाई जलाने पर एफआईआर। नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी थाने में नरवाई में आग लगाने के मामले में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने मनकवाड़ा में खेत मालिक और अन्य व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 223 के तहत केस दर्ज किया। एफआईआर की जिले में इस साल की यह पहली कार्रवाई है। दोनों व्यक्तियों पर खेत की नरवाई में आग लगाने का आरोप है। सोने चांदी में बड़ी गिरावट। इंदौर सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सोना कैडबरी 30,000 रुपए की गिरावट के साथ 92,730 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी में भी बड़ी गिरावट देखी गई और यह 3,200 रुपए घटकर 98,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। कुंभ में 50,000 टॉयलेट और 16,000 सफाई कर्मी लगेंगे। प्रयागराज कुंभ के बाद अब उज्जैन में 2028 में लगने वाले सिंहस्थ कुंभ की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए बीते 1 माह में सीएस और एसीएस जैसे बड़े अधिकारी कार्यों की समीक्षा के लिए उज्जैन आकर बैठक कर चुके हैं। माना जा रहा है कि सिंहस्थ में 14 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उज्जैन आ सकते हैं। इन सभी के लिए व्यवस्था जुटाने के निर्देश अधिकारियों ने दिए हैं। कुंभ मेले के दौरान मेला क्षेत्र में हर रोज 16,000 से अधिक सफाई कर्मी लगेंगे। वहीं लोगों की सुविधा के लिए 50,000 टॉयलेट का निर्माण भी किया जाएगा। गर्मी से श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए 500 अस्थायी अस्पताल और कैंप लगाने का भी निर्णय लिया गया है। श्योपुर में खेतों में लगी आग, 25 बीघा नरवाई जली। श्योपुर जिले के रूपनगर गांव में शुक्रवार को तकरीबन 25 बीघा क्षेत्र में फैली नरवाई जलकर राख हो गई। आग की लपटें देखते ही ग्रामीण एकजुट हुए। उन्होंने खेतों में सिंचाई के लिए बिछाई गई पाइपलाइन का इस्तेमाल कर आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग की तेजी से बढ़ती गई। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया।
वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम समाज का प्रदर्शन। आगरमालवा में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम समाज ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। जमीयत उलमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारी जुम्मे की नमाज के बाद स्थानीय मस्जिदों के बाहर एकत्र हुए। उन्होंने काली पट्टी पहनकर विरोध जताया। बिल को वापस लेने की मांग की गई। यह बिल पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में बहुमत से पारित हो चुका है। एमपी में 17 जिलों में बारिश ओलावृष्टि अलर्ट। एमपी के कई जिलों में इस समय मौसम बार बार रंगत बदल रहा है। कभी तीखी धूप तो कभी बादलों की स्थिति बन रही है। इसके कारण उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बीते दिन शाम को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और तेज हवा के साथ हल्की बौछारें हुई। ऐसे में दोपहर से शाम तक तापमान में 6 डिग्री की गिरावट आ गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमानों में बढ़ोतरी हो सकती है। शनिवार से तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से 17 जिलों में मौसम बदलेगा। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और पांढुर्णा में मौसम बदला रह सकता है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती है। कहीं कहीं पर ओलावृष्टि अलर्ट भी है। अब क्यूआर कोड बताएगा एमपी के लोक और कॉरिडोर की खासियत। प्रदेश में हाईटेक पर्यटन का दूसरा चरण अब शुरू हो सकता है। सरकार ने कुछ जगह क्यूआर कोड के जरिए पर्यटन स्थल की जानकारी देने का प्रयोग किया था। अब दूसरा चरण आ रहा है। इसमें महाकाल लोक में क्यूआर कोड के जरिए पर्यटकों को पूरी जानकारी मिल सकेगी। इसके बाद दूसरे बनने वाले देवलोक व कॉरिडोर में भी इसे अपनाया जाएगा। इसके तहत पर्यटन या धार्मिक स्थल पर तय स्थानों पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। सभी विश्व धरोहर वाले स्थलों पर भी अपनाया जाएगा। गर्मी की वजह से बदला बड़वानी के स्कूलों का समय अप्रैल की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ने लगी है। इसके चलते बड़वानी में स्कूलों का समय बदला गया है। अब जिले में एक पाली में लगने वाले सभी स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही लगाए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी शीला चौहान ने कहा, राज्य शासन के निर्देश पर यह आदेश जारी किया है। इसके दायरे में नवोदय और सीबीएसई स्कूल भी हैं। हालांकि 2 पालियों में चलने वाले स्कूलों का समय नहीं बदलेगा। वार्षिक परीक्षाएं पहले से तय समय सारणी के अनुसार ही होंगी। साथ ही वार्षिक परीक्षाओं के मूल्यांकन का समय भी पहले जैसा ही रहेगा। रेल यात्रियों का खोया मोबाइल अब जल्द मिलेगा वापस। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर एक बड़ी पहल की है, जिसके तहत अब गुम हुए मोबाइल फोन की खोज और बरामदगी के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CIR पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। इस कदम से लाखों यात्रियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इस योजना की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी, जिसमें कई खोए हुए मोबाइल सफलतापूर्वक बरामद किए गए और चोरी में लिप्त आरोपियों को पकड़ा भी गया। अब इस योजना को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। बिजली बिल नहीं भरा तो शस्त्र लाइसेंस हुआ। निलंबित गुना में बिजली बिल बकायादारों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले में पहली बार बिजली का बिल न भरने पर एक व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस निलंबित किया गया है। कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल ने चतराई गांव के सरनाम सिंह का शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। सरनाम सिंह पर 2,06,000 रुपए का बिजली बिल बकाया था। बिजली कंपनी ने बकायादारों की सूची कलेक्ट्रेट को भेजी थी, जिसमें शस्त्र लाइसेंसधारियों के नाम भी शामिल थे। सरकार ने गेहूं खरीदने की तारीख बढ़ाई। गेहूं खरीदी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर जिले के किसानों को राहत दी है। वे समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए अब 9 अप्रैल तक पंजीयन करा सकेंगे। अभी तक 31 मार्च तक के लिए पंजीयन कराने के निर्देश थे। इस अवधि में जिले में 35,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी समितियों के अधिकारियों से कहा है कि बढ़ी हुई तिथि की जानकारी हर किसान तक पहुंचाई जाए। समिति प्रबंधक और ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी इच्छुक किसान पंजीयन से वंचित न रहे। जबलपुर में स्कूल संचालक ने भगवान राम पर की टिप्पणी। जबलपुर के जॉय स्कूल के संचालक अखिलेश मैबन द्वारा भगवान राम पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को सतना में बड़ा प्रदर्शन हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उनकी प्रमुख मांग स्कूल संचालक अखिलेश मैबन की तत्काल गिरफ्तारी है। साथ ही उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की मांग भी की गई है। मुरैना के निब्बी गांव में कचरे में आग लगी।
मुरैना नगर निगम धौलपुर रोड पर कुंवारी नदी के बीहड़ में निब्बी गांव में न्यूटंच ग्राउंड में पड़े कचरे में आग लग गई। दमकल ने अपनी गाड़ियां भेजी। घटना गुरुवार शाम की है। पूरे शहर का कचरा पुराने बस स्टैंड के पीछे मौजूद ग्राउंड में ट्रैक्टरों द्वारा लाया जाता है। उसके बाद वहां से कचरा को ट्रैक्टरों में लादकर निब्बी गांव में ले जाया जाता है। यह गांव कुंवारी नदी के बीहड़ में है। इस गांव में कचरे को कल कर खाद बनाने की मशीन भी नगर निगम द्वारा लगाई गई है। इसमें शाम को आग लग गई। आग लगने की खबर जब दमकल विभाग को लगी तो विभाग ने वहां पर 2 गाड़ियां पहुंचा दी हैं। इलाज की आड़ में धर्मांतरण, डॉक्टर गिरफ्तार। जबलपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर को नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से दबाव बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान खालिद खान के रूप में हुई है। किशोरी की धार्मिक सोच में लगातार बदलाव आ रहा था। जब परिजन से बेटी से बात की तो उसने बताया कि वह रोजा रखने लगी है और पारंपरिक धार्मिक गतिविधियों से दूरी बना रही है। स्थिति बिगड़ती देख परिजन ने तिलवारा थाने में गुरुवार को इसकी शिकायत दर्ज कराई। दुकानों से 326 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त। शाहपुर नगर परिषद ने शुक्रवार को शहर में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 3 दुकानदारों से 326 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया। साथ ही 6,000 रुपए का स्पॉट फाइन भी वसूला गया। नगर परिषद की टीम ने वार्ड नंबर 4, 11, 12 और 13 में कार्रवाई की। टीम ने प्रतिबंधित पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण करने वाले दुकानदारों को चिन्हित किया। इसके अलावा गीला सूखा कचरा अलग अलग न रखने वाले और डस्टबिन न रखने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गई। जबलपुर में स्कूल के पास वाइन शॉप खुलने पर हंगामा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी को लेकर लगातार प्रदर्शन करती आ रही है। अब जबलपुर में भी भाजपा नेता शराब दुकानों के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। शहर के उपनगरीय क्षेत्र रांझी के मानेगांव में भाजपा नेताओं ने एक शराब दुकान का विरोध करते हुए तालाबंदी कर दी। उनका कहना है कि जिस जगह शराब दुकान खुल रही है वह घनी बस्ती के पास है। यहां से कुछ ही दूरी पर एक स्कूल भी स्थित है। इस मार्ग से स्कूली बच्चों का आना जाना होता है। ऐसे में शराबियों द्वारा बच्चों के साथ छेड़खानी की आशंका बनी रहती है। कर्नाटक के भक्त ने महाकाल को किया विशेष दान। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में कर्नाटक से आए भक्तों ने एक विशेष भेंट अर्पित की है। भक्त विश्वनाथ रेड्डी और वसंत रेड्डी ने भगवान महाकाल को चांदी का मुकुट और नागकुंडल अर्पित किए। जूना अखाड़े के सचिव श्री महंत सहदेवानंद गिरी महाराज और पुजारी अर्पित शर्मा की प्रेरणा से यह दान किया गया। चांदी के इन आभूषणों का कुल वजन 3,886 ग्राम है। वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार इनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। भाजपा स्थापना दिवस पर बूथ और घरों में लहराएगा। भगवाधार में भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष महंत नीलेश भारती के मार्गदर्शन में धार विधानसभा के भाजपा सेनापति नगर मंडल की यह बैठक संगठनात्मक कार्यों को लेकर बुलाई गई थी। बैठक में मंडल अध्यक्ष विशाल निगम ने स्वागत भाषण दिया। अभियान मंडल प्रभारी एवं पूर्व जिला महामंत्री उमेश गुप्ता ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने 2 प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दी। किताबें बदलने, फीस बढ़ाने की जांच के लिए 8 टीमें। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में किताबों में बदलाव और फीस बढ़ोतरी की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी SS कुमरे ने इसकी जांच के लिए 8 टीमों का गठन किया है। विभाग को जानकारी मिली है कि कई निजी स्कूल बिना किसी उचित कारण के पाठ्य पुस्तकें बदल रहे हैं। बाजार में नर्सरी से 5वीं तक की किताबों के सेट 2,000 से 5,500 रुपए तक में बेचे जा रहे हैं। जांच टीम में उप संचालक RP पाटिल, BOM के संयाम, प्राचार्य डेजी जैन, प्राचार्य रश्मि गौर और हेमंत राज शामिल हैं। अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। MP के इस शहर में निवेश करेगा। पतंजलि MP के रीवा शहर में लंबे समय बाद एक और बड़ा व्यावसायिक ग्रुप निवेश करने जा रहा है। पतंजलि ग्रुप को मऊगंज के घुरेहटा में करीब 400 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। यहां पर पतंजलि ग्रुप ने एकीकृत प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। उसमें खाद्य प्रसंस्करण के साथ ही आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा उत्पाद, स्किल डेवलपमेंट सेंटर सहित अन्य जरूरी संसाधन विकसित किए जाएंगे। बीते साल अक्टूबर महीने में रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में पतंजलि ग्रुप के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने 1,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की थी। MP में राज्य स्तरीय शिखर खेल पुरस्कारों की घोषणा। मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2023 के लिए राज्य स्तरीय शिखर खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। इस साल 12 विक्रम, 11 एकलव्य, 3 विश्वामित्र और 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए जाएंगे। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है। सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। इनमें ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रीय खेलों के अलग अलग वर्गों में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख होती है। स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है।
बैतूल में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की तारीख तय। बैतूल में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सभी नगरीय निकायों और जनपद पंचायतों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत 25 अप्रैल 2025 को आमला और मुल्ताई से होगी। दोनों स्थानों की नगर पालिका और जनपद पंचायत में एक साथ आयोजन होगा। भीमपुर जनपद पंचायत में 30 अप्रैल को कार्यक्रम होगा। EICC डेलीगेट्स घोषित करने पर पूर्व सांसद का विरोध। अहमदाबाद में होने वाली कांग्रेस के अधिवेशन के पहले PCC चीफ जीतू पटवारी द्वारा पार्टी छोड़कर जाने वाले या मृत्यु होने से रिक्त AICC प्रतिनिधियों के चुनाव का विरोध शुरू हो गया है। इसकी सूची सामने आने के बाद पूर्व सांसद मंदसौर मीनाक्षी नटराजन ने नीमच के AICC प्रतिनिधि के स्थान पर नर्मदापुरम के नेता को मौका दिए जाने पर घोर आपत्ति जताई है और इसको लेकर ट्वीट भी किया है। बीजेपी ने इस मामले में चुटकी लेते हुए कहा है कि PCC चीफ पटवारी ने इस सूची में अपनों को उपकृत किया है तो बवाल होना तो तय ही है। मऊगंज मनरेगा प्रभारी APO को कलेक्टर ने हटाया। मऊगंज जनपद पंचायत में मनरेगा प्रभारी APO नीतू सिंह का पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कलेक्टर संजय जैन ने कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से नीतू सिंह को मऊगंज से हटाकर नईगढ़ी जनपद पंचायत में अटैच कर दिया है। मामला 2 अप्रैल का है जब नीतू सिंह का पैसों के लेन देन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस मामले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 24 घंटे के भीतर जांच समिति गठित कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए थे। रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। मध्य प्रदेश को मिलेंगे 16 IAS अफसर। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2 महीने में मध्य प्रदेश को 16 IAS मिल जाएंगे। ये राज्य प्रशासनिक सेवा से आएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन्हें IAS अवार्ड देने की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव दिल्ली भेजा जाना है। वहां होने वाली बैठक में इन अफसरों को IAS अवार्ड होंगे। सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2023 के अवार्ड विवादों के कारण अटक गए थे। अब 2024 और 2023 के अवार्ड की प्रक्रिया एक साथ पूरी की जानी है। मप्र का प्रतिवर्ष अवार्ड का कोटा 8 है। इस तरह 2 वर्ष के कोटे को मिलाकर 16 IAS होने हैं। बीजेपी नेता के फर्जी पत्र से 9 पटवारियों के तबादले। सतना जिले की रघुराजनगर तहसील में 1 अप्रैल को 9 पटवारियों के हुए तबादले के पीछे एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस भाजपा पदाधिकारी के पत्र को आधार बनाकर यह तबादला रणनीति तैयार की गई, उसने पत्र को फर्जी करार देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। भाजपा बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष अशोक कोल ने दावा किया कि उनके नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय CMO को भेजा गया पत्र फर्जी। नगर निगम ने पेश किया 8,000 करोड़ का बजट। नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का 8,23,698 करोड़ रुपए का बजट गुरुवार को निगम मुख्यालय स्थित अटल सदन में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पेश किया। इसमें कोई नया कर नहीं लगाया, लेकिन बीते वर्ष बढ़ाए गए कर को लागू किया जाएगा। इसमें इंदौर को डिजिटल सिटी बनाने पर ज्यादा जोर दिया गया है। शादी समारोह या अन्य बड़े आयोजनों से निकलने वाले कचरे के लिए ऑन डिमांड कचरा कलेक्शन के लिए डिजिटली सेवा शुरू करेंगे। ऐसा करने वाला इंदौर देश का पहला शहर होगा। साथ ही डिजिटल पता सिस्टम शुरू करेंगे। इस जिले में मेट्रो के लिए होगा जमीन अधिग्रहण। MP के इंदौर शहर में मेट्रो ट्रेन को 56 दुकान के सामने MG रोड से अंडरग्राउंड करने के प्लान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 100 फीट की सड़क घटकर 65 फीट की रह जाएगी, जो किसी बोटल नेक से कम नहीं होगी। मेट्रो कंपनी का दावा है कि सड़क चौड़ी करने के लिए 11 बाय 500 वर्ग मीटर की जमीन ली जाएगी, जो आसान नहीं है। गाइडलाइन से 112 करोड़ रुपए का मुआवजा बन रहा है, जबकि बाजार मूल्य 2.5 गुना है। LIC भर्ती मामला। हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। LIC में भर्ती मामले पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने नौकरी को लेकर बायोमेट्रिक की आवश्यकता और उसमें किसी तरह की दिक्कत आने पर व्यक्ति को नौकरी नहीं देने को गलत करार दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की, मशीन ने किसी को नहीं पहचाना तो उसकी पहचान नहीं खो गई। हाईकोर्ट जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने साफ कहा, किसी व्यक्ति के कानूनी व मौलिक अधिकार को मशीन द्वारा उसे पहचानने में विफलता के कारण सीमित या दरकिनार नहीं किया जा सकता, चाहे जो कारण हो। MP में 40 गांवों के किसानों से ली गई जमीन। MP में आमला से इटारसी के बीच 130 किलोमीटर क्षेत्र में तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए मिट्टी का बेस तैयार किया गया है। इधर इटारसी से कीतरगढ़ के बीच होने वाले 3rd लाइन का काम भी 12 बंगला क्षेत्र में शुरू किया गया है। इसके लिए सड़क का डायवर्ट कर दिया गया है। 3rd लाइन में आने वाली पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। बैतूल CMHO को तत्काल प्रभाव से हटाया। बैतूल में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। लोक स्वास्थ्य संचालनालय ने गुरुवार देर शाम डॉ रविकांत उइके को
सीएमएचओ पद से हटा दिया है। उनकी जगह जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी डॉ राजेश परिहार को नया सीएमएचओ बनाया गया है। ये कार्रवाई चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बैतूल दौरे के तुरंत बाद की गई। डॉ उइके की कार्यप्रणाली को लेकर कई शिकायतें थीं। वे 2 महीने में रिटायर होने वाले थे। विभाग से उन्हें कई शो कॉज नोटिस मिल चुके थे। बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी भी उनके काम से नाराज थे। डॉ उइके पर मैदानी स्तर पर बैठकें न करने और अमले पर नियंत्रण न रखने की शिकायतें थीं। उन्हें अब भोपाल में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर भेजा गया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।